जी हां, भावी पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान तो कर दिया जो बाइडेन ने अपने संबोधन में, लेकिन उनके संबोधन के बाद यह क्यों कहा जा रहा है कि गाजा हो या फिर रूस यूक्रेन वॉर, यह जंग अब और भड़केगी, इसके आसार हैं। साथ ही साथ बराक ओबामा आखिर किसके साथ हैं, क्योंकि चर्चा यह भी हो रही है कि कमला हैरिस वर्सेस मिशेल ओबामा का मुकाबला कहां तक पहुंचा, कौन किसके साथ है। इन तमाम समीकरणों पर आज हम चर्चा करेंगे। इजराइल पर इसका क्या असर पड़ेगा, नेतन्याहू ने क्या संदेश दिया है, तमाम मुद्दों पर होगी बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। बाइडेन के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति कौन, आज इस स्पेशल शो में इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव की रेस से हटने के बाद आज बाइडेन पहली बार सामने आए। इस दौरान उन्होंने कमला हैरिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस अनुभवी और मजबूत नेता हैं। बाइडेन के बयान पर बराक ओबामा ने क्या कहा, ये आज आपको दिखाएंगे। इस बीच अमेरिका से नया सर्वे भी सामने आया है, जिनमें कमला हैरिस ट्रंप से काफी आगे दिख रही हैं। जहां उधर गाजा जंग के बीच इजराइल के राष्ट्रपति ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। उन्होंने अमेरिका से सीधे सीधे ईरान को ललकारा। उन्होंने कहा कि जो इजराइल का दुश्मन वो अमेरिका का भी दुश्मन है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि गाजा में इजराइल की जीत होगी और हमास के पास मौजूद बंधकों की रिहाई होकर रहेगी। तो एक तरीके से बड़ी जो बातें हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान दिए हैं उसके लॉन्ग टर्म में क्या बड़े अर्थ हैं। जी हां, लेकिन सबसे पहले बात होगी उस सर्वे की जो चर्चा का सबब बना हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर सबसे नया सर्वे, सभी सर्वे में कमला हैरिस की दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप से काफी आगे दिख रही हैं कमला हैरिस। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सर्वे साफ तौर पर कमला हैरिस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती दिख रही हैं मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उन 4 एजेंसियों का ओपिनियन पोल जिससे पता चलेगा कमला हैरिस ट्रंप से आगे कैसे निकल रही हैं, कितने मार्जिन से आगे निकलती जा रही हैं। नजर डालते हैं उस पर। देखिए CNN SSR एस का सर्वे है। डोनाल्ड ट्रंप को 45% पसंद बताया गया लोगों की और कमला हैरिस उससे आगे निकलती नजर आ रही हैं। 47% 47, यानी यहां पर इस सर्वे में कमला हैरिस आगे है। जी हां, एनपीआर मैरिस्ट का जो सर्वे है, डोनाल्ड ट्रंप 39% लोगों की, 39% लोगों की पसंद, और कमला हैरिस देखिए 51% लोगों की पसंद। कमला हैरिस बहुत भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं इस सर्वे में। इसके अलावा YouGov और इकोनॉमिस्ट का जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 38% लोगों की पसंद है, लेकिन कमला हैरिस यहां इस सर्वे में भी ट्रंप से बहुत आगे, 44% लोगों की पसंद। बिल्कुल। और देखिए चौथा जो सर्वे हुआ है वो एक्टिव वोट का सर्वे है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप 46% कमला हैरिस 54%। यहां भी कमला हैरिस। तो जिन 4 सर्वे की हम बात कर रहे थे वो हमने आपके सामने रखा और उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कमला हैरिस इन चारों सर्वे में आगे हैं ट्रंप के। और ये कम से कम जो हाल फिलहाल में ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा था उसके बिल्कुल उलट और विपरीत आ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही देखिए वंदना जिंगन अमेरिका से हमारे साथ हैं। मंतोष शर्मा इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ स्टूडियो में, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत हमारे साथ स्टूडियो में है और प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा मनीष के पास। मनीष, मेरा सवाल यही है कि ये तब्दीली जो है जो की गई है डेमोक्रेट्स की तरफ से, कहा जा रहा था कि भाई ट्रंप के लिए तो रास्ता आसान है, चाहे कोई भी उधर से आए, बाइडेन आए तो भी, कमला हैरिस आए तो भी। फिर ये जो 4 सर्वे हैं इनकी कहानी क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? कमला हैरिस थोड़ा बहुत नहीं काफी आगे मार्जिन से नजर आ रही है।
बिल्कुल, देखिए, अगर इन 4 सर्वे पर यकीन करें तो मुझे लगता है कि अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये सरप्राइज है कि कमला हैरिस इतनी बड़ी राजनेता थी, ये केवल 4-5 दिन में ही सबको पता चला। एक ऐसे समय में जब कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति के रूप में होने पर बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी और उसके बाद से जो सर्वे बता रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बाइडेन, ओबामा और ट्रंप सब सरप्राइज हैं कि ओ माय गॉड, ट्रंप, कमला को चाहने वाले इतने लोग हैं अमेरिका में। हाँ, एक बात जरूर है कि ये चारों जो सर्वे करने वाली न्यूज़ एजेंसियां हैं, इन सबको वैसे भी डेमोक्रेट सिंपैथाइजर माना जाता है, तो वैसी स्थिति में इन ओपिनियन पोल की क्रेडिबिलिटी पर भी आने वाले समय में अगर सवाल उठे तो मुझे ताजुब नहीं होगा। अभी बहुत सारे खेल होने बाकी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 4-5 दिन में जो कुछ दिख रहा है, जिस तरह से कमला हैरिस के पीछे सभी नेता लामबंद हो रहे हैं, जिस तरह से उनके लिए सर्वे आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कमला हैरिस का अगला राष्ट्रपति बनना तय है।